आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे हम आपको सीटेट के पेडागोजी और कंटेंट दोनों की तैयारी करवाते हैं। और यहां पे हम इंग्लिश पेडागोजी की यानी अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, उसकी तैयारी करवा रहे हैं आप सभी को। और सिर्फ सी टेट ही नहीं, ये जो वीडियोस हैं इंग्लिश पेडागोजी की, वो आपके हर स्टेट लेवल टेट एग्जाम में आपको हेल्पफुल होने वाली है, या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, यूपी टेट, स्टेट टेट, एमपी टेट या फिर रिट वगैरह है, DSSB एग्जाम है, सब में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको कई बार मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा हुआ था कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए ना राइटिंग के जो स्टेजेस हैं वो मैं लेके आऊँगी, क्योंकि प्रोसेस अप्रोच जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सी टेट के लिहाज से। अगर आप देखेंगे ना, तो सी टेट में प्रोसेस राइटिंग या ब्रेनस्टॉर्मिंग से इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मतलब उस टॉपिक को आप मना नहीं कर सकते कि आप इसकी तैयारी नहीं करेंगे। जैसे कि ये देखिए, आप 2024 जो अभी जो एग्जाम हुआ है जनवरी में, पेपर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर लर्निंग टू राइट वेल इन लैंग्वेज। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग से स्टार्ट है ना। ठीक उसी तरह से हम देखेंगे ये 2024 का पेपर 1 का फिर से ये दिया हुआ है राइटिंग के बारे में। ये भी स्टेजेस ऑफ राइटिंग है ना। प्रूफ रीडिंग, री रीडिंग, पेयर इवेल्युएशन, ड्राफ्टिंग, ये क्या है आपका राइटिंग के स्टेजेस से ही पूछा गया है। और आप देखेंगे दोनों ही क्वेश्चन किस में आए हुए हैं, 2024 जो कि जनवरी सी टेट का है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे 2019 जुलाई में जो पेपर 2 में प्रोसेस अप्रोच इन राइटिंग इन्वॉल्व पूछा गया है। अगेन क्वेश्चन वही है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज करके दिया है। इसका मतलब आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है इसे समझना है, प्रोसेस राइटिंग और उसके स्टेजेस क्या होते हैं वो आपको समझना ही है। अच्छे से डिटेल में अगर आप तैयारी करते हैं, अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें डेवलप होती है, तो किसी भी तरह से पैटर्न को घुमा फिरा के भी देता है क्वेश्चन, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इसी कोशिश में मैं आपके लिए इस वीडियो को लेकर आई हूँ, ताकि ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच आपकी अच्छी बन सके और आप सरल तरीके से इसे समझ के एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी कर लें। अब आप देखेंगे दूसरी जगह और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग होता क्या है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है ना। यहाँ पे आप देखेंगे 2021 में पूछा गया था। यहाँ पे फिर व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस अप्रोच ऑफ राइटिंग, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे एक बार और पूछ लिया गया था। प्रोसेस अप्रोच इन राइटिंग ये आपका 2019 में पूछा है और ये 2021 में पूछा है। क्वेश्चन आप देखेंगे तो मीनिंग सेम है दोनों का, पैटर्न जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा डिफरेंट बनाया है, लेकिन प्रोसेस अप्रोच से ही पूछा है कि उसके क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक राइटिंग की एक पूछा गया है क्वेश्चन, स्क्रिबलिंग कौन सी स्टेज में होती, तो ये भी राइटिंग के प्रोसेस में ही होती है, ये पूछा गया है। इसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग जो टेक्निक होती है वो किस लिए यूजफुल होती है, अगेन ब्रेनस्टॉर्मिंग पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्रोसेस ऑफ राइटिंग जो कि स्टेजेस है उसको कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज जो हमारा टॉपिक आप अभी तक समझ गए होंगे, जो हम पढ़ेंगे वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, और आपका इस स्टेजेस या स्टेप्स जो कि राइटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, और प्रोसेस राइटिंग यानी प्रोसेस अप्रोच जो कि राइटिंग में इस्तेमाल होता है, इस क्या होता है। देखिए, जब मैंने आपको मेथड और अप्रोच पढ़ाया था ना, उसमें ना प्रोसेस अप्रोच को जनरली लोग एक साथ पढ़ा देते हैं। मैंने आपको प्रोसेस अप्रोच इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि स्पेसिफिकली ये राइटिंग में आता है, इससे आप कंफ्यूज ना हो। इसीलिए जब टीचर क्लासरूम टीचिंग करते हैं तो राइटिंग के प्रोसेस में प्रोसेस अप्रोच का इस्तेमाल किस तरह से टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है, इसमें आता है। तो ये राइटिंग का जो मेथड होता है ये इसके अंतर्गत आता है, प्रोसेस अप्रोच, ठीक है। तो आज हम डिटेल में इसे समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में, मेरा नाम है निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया था, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 में क्वालिफाई हूँ एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर। मुझे टीचिंग में कई सालों का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मैं आपको मेजरली आपको इंग्लिश पेडागोजी की तैयारी कराती हूँ, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो। इसके अलावा EVS, मैथ्स, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, इसके भी बहुत सारे ढेर सारे हेल्पफुल वीडियोस हैं आपके लिए जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देखिए, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी या मैथ्स या EVS, सबकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। मेजरली फोकस अभी मेरा
इंग्लिश पेडागोजी आपको अंग्रेजी जो शिक्षा शास्त्र है उसको डिटेल में पढ़ाने पे है, क्योंकि बहुत सारे जो लर्नर हमसे जुड़े हुए हैं उनकी रिक्वेस्ट आती है कि हम डिटेल में इंग्लिश पेडागोजी को पढ़ना चाहते हैं, तो आप डिटेल में टॉपिक लाइए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। प्रोसेस अप्रोच इन राइटिंग। देखिए, प्रोसेस अप्रोच के नाम से आप बार बार कुछ अलग अलग क्वेश्चन में देखेंगे, है ना, कि स्ट्रक्चरल अप्रोच है या इक्लेक्टिक अप्रोच है, उसके साथ प्रोसेस अप्रोच भी होता है। अब उन 4 ऑप्शन में जब आप देखते हैं ना प्रोसेस अप्रोच, तो आपके दिमाग में आएगा इक्लेक्टिक अप्रोच। तो आप समझ गए कि वेरियस मैथड को इस्तेमाल किया जाता है ताकि टीचिंग जो है और अच्छी हो सके, इफेक्टिव हो सके। ये होता है इक्लेक्टिक अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है, स्ट्रक्चर वाइज जो आप ग्रेडिंग, सिलेक्शन, ये सब का इस्तेमाल करते हुए आप पढ़ाते हैं, वो होता है GTM जो होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। वो भी आपको मैंने समझाया डायरेक्ट मेथड क्या होता है। अब उसी में ही इन्हीं तरह के ऑप्शन में प्रोसेस अप्रोच दे दिया जाता है। तो प्रोसेस अप्रोच ना राइटिंग में करवाया जाता है, जहाँ पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आउटलाइनिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, फिर फाइनल प्रूफ रीडिंग करते हैं, फाइनल अपने ड्राफ्ट को एक फाइनल व्यू देते हैं। उसे हम प्रोसेस अप्रोच कहते हैं, जो कि राइटिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये एक लिखित कौशल में आता है। इसीलिए ये वीडियो थोड़ी सी लेट हुई, लेकिन मुझे लगा कि ये मैं आराम से आपको डिटेल में एक वीडियो दूंगी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस एरिया पे अच्छी हो, मजबूत हो। तो चलिए समझते हैं प्रोसेस अप्रोच क्या होती है। प्रोसेस अप्रोच मतलब राइटिंग इज वन ऑफ द लैंग्वेज स्किल। जैसे कि अभी मैंने कहा आपको, है ना, हमारे 4 LSRW होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो उसमें से जो राइटिंग की एक जो स्किल होती है, ठीक है, लैंग्वेज स्किल में, वो क्या है? इट रिप्रेजेंट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब जो ग्राफिकली, ये जो लिखा हुआ जो आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये भी तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है। जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो मैं लिखित रूप में आपको समझा रही हूँ। ये जो लिखा हुआ, जो ये आप ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्पीच साउंड का, जो हम आपको समझाते हैं। क्योंकि देखिए, इसी को ही पढ़ के हम आपको समझाते हैं, है ना। तो ये इसको जो हमारा जो स्पीच साउंड होता है, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है राइटिंग। देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू राइटिंग। राइटिंग के और भी डिफरेंट अप्रोच होते हैं, कई अप्रोचेस होते हैं, उपागम है, लेकिन उसमें से एक प्रोसेस अप्रोच जो है उनमें से एक है। अब क्योंकि हमने प्रोसेस अप्रोच को ही क्यों देखा है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, है ना। प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, रिसेंटली भी आपको मैंने दिखाया। तो इसलिए प्रोसेस अप्रोच को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस इफ़ यू आर फोकसिंग फॉर इंग्लिश पेडागोजी। तो चलिए हम देखते हैं प्रोसेस राइटिंग, या जो अप्रोच होती है, क्या है। प्रोसेस राइटिंग इज एन अप्रोच, एक उपागम है प्रोसेस राइटिंग, टू टीचिंग राइटिंग दैट अलाउ द टीचर एंड द स्टूडेंट टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ टेक्स्ट टुगेदर। देखिए, लेमन भाषा या सिंपल या सरल भाषा में कहूँ, कैसे लिखना है, लिखना कैसे है, इसको सिखाने के लिए इस प्रोसेस राइटिंग अप्रोच को टीचर के द्वारा अपनाया जाता है क्लासरूम टीचिंग में, ताकि वो अपने लर्नर या स्टूडेंट को सिखा सके कि आपको टेक्स्ट कैसे फॉर्म करना है और सही से लिखना है, कैसे उसके जो ग्रामेटिकल सिंटेक्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, वो सही होने चाहिए। आप जो लिख रहे हो, जो अपने आइडिया जो है, कॉन्सेप्ट है, उसको कैसे जो कन्वे करना चाह रहे हो वो सही है, मीनिंगफुल है, अर्थपूर्ण है या नहीं है। अर्थपूर्ण होना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सिस्टमेटिक होना चाहिए, एक सिस्टम में होना चाहिए, जो उसका जो ग्रामर स्ट्रक्चर है वो सही होना चाहिए, तब जाके मिलके अर्थपूर्ण एक टेक्स्ट फॉर्म करता है, जो कि आपके आइडिया या आपके थॉट, आपके विचारों को कन्वे करता है। ठीक है, in process writing student have the chance to think about what they are going to write। देखिए, प्रोसेस राइटिंग में जब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं राइटिंग करना, तो उनको सबसे पहले सोचने की अवसर प्रदान की जाती है। वो सोचते हैं क्या लिखना है उन्हें, जिसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कहा जाता है। ब्रेनस्टॉर्म वहीं पे होता है, ठीक है, सोचते हैं, ठीक है, उनके मन में विचारों का तूफान आता है। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि आपको निबंध लिखना है, तो आप सोचोगे किस पे निबंध लिखूं। चलो, मैं गाय पे, एक छोटे बच्चे की बात बता रही हूँ, प्राइमरी, गाय पे निबंध लिख लूँ, या फ्रूट्स पे लिख लूँ, पाठशाला पे लिख लूँ, या गार्डन पे या पार्क पे लिख लूँ। इस तरह से बहुत सारा थॉट आएगा, और विचारों का ये जो तूफान है, इसे ही हम ब्रेनस्टॉर्म कहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो जब लिखने की बारी आती है, उससे पहले वो सोचता है, ठीक है, फिर ड्राफ्ट बनाता है, सोचने के बाद रिवाइज करता है, एडिटिंग वहाँ पे ज़रूरत होती है वो करता है, और एक फीडबैक उसे मिलता है अपने टीचर पेयर के द्वारा, एक प्रतिपुष्टि मिलती है। उसके बाद वो फाइनल रिवीजन
पे आता है, मतलब कि फाइनल जो वर्जन, सॉरी रिवीजन नहीं, फाइनल वर्जन, मतलब जो फाइनल जिसको वो पब्लिश करने जा रहा है, या जैसे एग्ज़ाम की बात की जाए, एग्ज़ाम में जब वो पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, तो पहले याद करते हैं, फिर लिखते हैं अपने ओन विचार, जो अपने ओन थॉट है वैसे लिखते हैं, उसको फिर एक बार चेक करते हैं, देखते हैं क्या सही है, ग्रामेटिकल ये स्पेलिंग एरर तो नहीं है, उसके बाद कहीं पे मिस्टेक होता है तो फिर से उसको याद करते हैं, फिर से लिखते हैं, फिर उसको देखते हैं, उसके बाद इस तरह से तैयारी करवाते हैं। घर में उनको जो तैयारी करते हैं वो लोग देखते हैं, जैसे मम्मी पापा पेरेंट कोई भी अगर देख रहे हैं तो उनको फीडबैक देते हैं कि आपको ये इंप्रूव करना है, यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, इस तरह से प्रतिपुष्टि मिलता है। फिर वो फाइनली कहाँ जाता है, एग्जाम देने जाता है और लिख के आता है। तो ठीक उसी तरह से राइटिंग का भी यही प्रोसेस है। फाइनल वर्जन से पहले सबसे पहले तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, ड्राफ्टिंग होती है, मतलब ड्राफ्ट यानी आउटलाइन वगैरह देना, जो अपने जो थॉट है उसको, ठीक है, विजुअल देने से पहले एक आउटलाइन देना, फिर रिवाइज करना, एडिटिंग करना, मतलब कि सही है या गलत है, कुछ मिस्टेक है, त्रुटि है, उसको ठीक करना, स्पेलिंग से हो या ग्रामर से, किसी भी तरह से उसको ठीक करना। उसके बाद फीडबैक मिलने के बाद फाइनल वो अपने टेक्स्ट को लिखता है और पब्लिश किया जाता है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो स्टेजेस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टेजेस होते हैं। स्टेज जिसको आप स्टेप्स भी कह सकते हैं, जो कि राइटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। पहला जो प्रोसेस है वो प्री राइटिंग है, राइटिंग से भी पहले प्री राइटिंग, फिर प्लान एंड आउटलाइन, फिर राइट अ फर्स्ट ड्राफ्ट, रीड्राफ्ट एंड रिवाइज, एडिट एंड प्रूफ रीड, ये आपका 5th वन है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, ये आप इमेज डायग्राम स्पेशलिस्ट को काफ़ी मेहनत करके मैंने इसको बनाया है, तो आप इसे ज़रूर देखिए ताकि ये विजुअल आपके दिमाग में छप जाए। आपको याद है कि सबसे पहले प्री राइटिंग होती है, फिर प्लान करते हैं, आउटलाइन देते हैं, फिर पहला ड्राफ्ट लिखते हैं, रीड्राफ्ट करते हैं, रिवाइज करते हैं, एडिटिंग करने के बाद प्रूफ रीडिंग करते हैं। तो ये 5 स्टेजेस है या स्टेप्स हैं जो कि आपके राइटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो आइए समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो प्री राइटिंग की बात की जाए, इन दिस स्टेज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द आइडियाज एंड कम अप विद द आइडिया एंड प्लान व्हाट दे आर गोइंग टू राइट, दिस स्टेज इंक्लूड। देखिए, सबसे पहले जब आपको लिखना है, कुछ किसी चीज़ के बारे में कोई टॉपिक दिया जाता है, तो आप पहले सोचते हैं क्या लिखेंगे, बहुत सारे थॉट आते हैं, तो वो थॉट जो आते हैं, विचारों के जो तूफान आते हैं, उसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्म करते हैं आप, ब्रेनस्टॉर्मिंग द आइडिया। अब ब्रेनस्टॉर्म भी क्या होता है इसको मैं आपको समझाऊंगी आगे, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सबसे पहले होती है आइडिया, उसके बाद आप प्लानिंग करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या क्या लिखना है उसको प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, सुसज्जित करते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं आइडियाज़ को कि क्या करना है। तो ये सारे जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, सेलेक्टिंग आइडिया होता है, ये आपके प्री राइटिंग में होता है, ठीक है, राइटिंग से पहले जब आप स्टार्ट करते हैं। इसके बाद सेकेंड है प्लान एंड आउटलाइन, प्लानिंग करते हैं और उसको आउटलाइनिंग देते हैं। आउटलाइन गिव अ विजुअल स्ट्रक्चर, जब आप ऐसे खाखा बनाते हैं, ये है ऐसे ऐसे, आप इस तरह का आउटलाइनिंग देते हैं, है ना, सिनॉप्सिस जैसे हम बनाते थे बीएड में, तो उसी तरह से आप उसको आउटलाइन देते हैं, तो एक विजुअल स्ट्रक्चर मिल जाता है आपके काम को, आपको समझ में आ जाता है क्या क्या बनाना है। एंड आर यूज टू शो रिलेशनशिप एंड हायरार्की, हायरार्की यानी जुड़ा हुआ, कि जैसे कि आपने एक कोई टॉपिक किया, एक टॉपिक है मेन टॉपिक, उसको सब डिवाइड कर दिया, उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, फिर उसमें क्या क्या कैटेगरीज होंगी, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, फिर उसमें क्या क्या आएगा, इस तरह से आप करते हैं। तो ये आपका आउटलाइनिंग हो गया। जो हायरार्की में होता है, ऊपर से नीचे की क्रम है ना, कि पहले कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, करते 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 कहाँ तक आया, ये हायरार्की होता है, ठीक है, उसे हम हायरार्की कहते हैं। विद इन योर कॉन्टेंट, जो आपका जो कॉन्टेंट है, जो आप टॉपिक कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, उसकी हायरार्की और रिलेशनशिप को एक स्ट्रक्चर, विजुअल स्ट्रक्चर देता है, जिसे आप देख सकते हैं, विजुअल यानी देख सकते हैं, और ये जो है ये स्ट्रक्चर है। टू आउटलाइन यू मस्ट क्रिएट लीनियर ऑर्गेनाइज प्लान फॉर योर पेपर दैट शो द मेन आइडिया, और इसके लिए आपको अच्छे से ऑर्गेनाइज प्लान करना पड़ेगा, ताकि आप अपने जो मेन आइडिया हैं उसको आप बता सकें, ठीक है, किस तरह से आप लिखेंगे, क्या आपके विचार हैं, क्या आप उसके बारे में कहना चाह रहे हैं, ये पूरा अच्छे से मेन आइडिया को शो करना चाहिए। इसके बाद क्या है, राइटिंग और ड्राफ्टिंग, ठीक है। इन दिस स्टेज कंपोजिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, पहला ड्राफ्ट जब आप कंपोज करते हैं, बनाते हैं, लिखते हैं, टेक्स्ट का कोई भी एक टेक्स्ट का पहला ड्राफ्ट लिखते हैं, ठीक है, उसे हम ड्राफ्टिंग या राइटिंग कहते हैं, इसी स्टेज में किया जाता है। द चांसेस इज गिवन टू रिवाइज एंड एडिट द टेक्स्ट लेटर, इसके बाद पहले आप ड्राफ्टिंग कर लेंगे, राइटिंग कर लेंगे, उसके बाद आपको टेक्स्ट को एडिट करने का, सुधार करने का या रिवाइज करने का, संशोधित करने का चांस दिया जाता है बाद में, ताकि आप उसकी एक्यूरेसी कितना सही है, पंक्चुएशन
सही आपने पंक्चुएशन मतलब कॉमा फुल स्टॉप जो भी लगता है ये आप देख सकें, वोकैबलरी सही है कि नहीं है, ग्रामर जो स्ट्रक्चर है सही है कि नहीं, ये सबको आप चेक कर सके, स्पेलिंग एरर है ये सबको चेक कर सके, ये आपको दिया जाता है इसमें, ठीक है। इसके बाद है आपका रिवाइजिंग। अब आपने ड्राफ्टिंग कर ली, लिख लिया, इसके बाद रिवाइजिंग किया जाता है। दिस इज द स्टेज ऑफ राइटिंग टू लुक बैक ऑन द टेक्स्ट। यहाँ पर आप ड्राफ्टिंग या राइटिंग करने के बाद इस स्टेज में आप अपने टेक्स्ट को देखते हैं और अपने जो लिखावट है उसको रीऑर्गेनाइज करते हैं। जो भी आपने जो आइडियाज़ आपके जो हैं, थॉट विचार जो आपने लिखे हैं उसको आप रीऑर्गेनाइज करते हैं। कोई चीज़ आप भूल गए हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ये पॉइंट और ऐड होना चाहिए, ऐड करेंगे। किसी चीज़ को आपको लग रहा है इसको हटा के ये आपको करना है, चेंज करना करेंगे, रिमूव करेंगे, हटाएंगे, है ना। सेंटेंस में आपको लग रहा है ये सेंटेंस इतना अच्छा नहीं लग रहा है, प्रभावशील नहीं लग रहा है, हटा देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, ये अननेसेसरी इसको हटा देते हैं। इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर करेंगे रिवाइजिंग में। अडॉप्ट ऑन चॉइस ऑफ वर्ड्स। हो सकता है कि कोई वर्ड आपको बहुत जार्गन लग रहा है, टेक्निकल लग रहा है, जो दूसरों को समझ में नहीं आए, तो आप सिंपल वर्ड का इस्तेमाल करें। या कोई ऐसा है जो वर्ड बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में प्रभावशील क्रिएट कर रहा है, इफेक्टिव लग रहा है, तो उसको यूज़ कर रहे हैं सिंपल की जगह। इस तरह से आप अपनी चॉइस से ऐड ऑन कर सकते हैं टू मेक श्योर द आइडियाज़ आर बीइंग कन्वे क्लियरली, और जिसकी वजह से आप जो समझाना चाह रहे वो उसका स्पष्टीकरण सही तरीके से हो सके, बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से समझा सके। इसमें फीडबैक जो है बहुत एसेंशियल होता है। इस स्टेज में फीडबैक किसी से भी लिया जा सकता है। अगर टीचर आपको सिखा रही है राइटिंग प्रोसेस में, टीचर से फीडबैक मिलेगा, आपके पेयर से मिलेगा, और जो भी इन्वॉल्व हैं इसमें उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं, ठीक। इसके बाद होता है एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, ठीक है। एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग जो होती है रिवाइजिंग के बाद, आफ्टर राइटिंग सेवरल ड्राफ्ट, मतलब आपने ड्राफ्ट बार बार जो भी लिखा, रिवाइज किया, एडिट किया, करने के बाद जो आपको एक फाइनल लगा, मतलब लगा कि हाँ अब सही है, तो वो उसको आप एक फाइनल स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, इट इज़ द टाइम टू प्रूफ रीड। एक बार उसको अच्छे से चेक करते हैं। हाँ, आपने तैयार कर लिया, पूरा रिवाइज किया, सब कुछ किया, और आपको लगा नहीं अब ये सही है, इसको एक बार प्रूफ रीड कर लिया जाए, इसको एक बार और अच्छे से चेक कर लिया जाए। चेक द ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, जिसमें आप ग्रामर, स्पेलिंग और पंक्चुएशंस वगैरह को चेक करेंगे। अगेन एनकरेजिंग पेयर हेल्प एंड गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू रीड ईच अदर्स वर्क माइट बी यूजफुल। अच्छा, जब आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो उनको एनकरेज करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के जो वो टेक्स्ट हैं, जो जिस बारे में आप टॉपिक दिए हैं उसको अगर वो लिख रहे हैं तो चेक करें। इस तरह से एक दूसरे का क्या सही क्या गलत है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये सब में उनको हेल्प करें, ये सब उनको यहाँ पर दिया जाता है, इस तरह से एनकरेज किया जाता है। तो प्रूफ रीडिंग जो है वो फाइनल ही एक तरह से माना जाता है कि जब आप अपने टेक्स्ट को रिवाइज वगैरह कर लेते हैं, एडिट कर लेते हैं, फिर प्रूफ रीड करते हैं कि कहीं कोई स्पेलिंग एरर ना हो, ग्रामर एरर ना हो, पंक्चुएशन। और यही जो प्रूफ रीडिंग के बाद आपका वर्क क्या करते हैं, आप पब्लिश करते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम की बात की जाए तो डायरेक्ट लिखते हैं, है ना, घर में तैयारी करके, और अगर आप राइटिंग वर्क कर रहे हैं तो पब्लिश करवाते हैं, तो पब्लिशिंग इसी के बाद ही होता है, ठीक। तो इस तरह से ये आपके जो स्टेजेस हैं राइटिंग के वो ख़त्म हुए। अब हम पढ़ेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ये ग्राफ देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, थॉट, विचार। कोई किसी चीज़ के बारे में आपको बोला जा रहा है ना, तो ढेर सारे विचार आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए इन लोग मीटिंग कर रहे हैं आपस के कोई टॉपिक के बारे में, और सब अपने अपने विचार दे रहे हैं। तो यहाँ पे विचार का तूफान आ रहा है, मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, ठीक है। ये आप ग्राफ से समझ सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का बेसिकली मतलब जो कि किसके द्वारा दिया गया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो एलेक्स एफ ऑसबॉर्न के द्वारा दिया गया है। एंड और इसका मतलब क्या होता है ये देखेंगे, एन अटेम्प्ट टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम और डेवलप न्यू आइडिया। कोई एक प्रॉब्लम है, उसके बारे में आपको सॉल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। तो उसको आप सॉल्व करने के लिए उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपके अंदर जो डेवलप होते हैं विचार, जो आइडियाज़ आप डेवलप करते हैं, थॉट डेवलप करते हैं, ठीक है, उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई प्रॉब्लम दे दिया जाए, बोले इसका सॉल्यूशन निकालो अलग अलग तरीके से, तो अलग अलग तरीके से हर बच्चा नया सोचेगा, और इस तरह से कई सारे विचार आपको अलग अलग मिलेंगे। इसे ब्रेनस्टॉर्मिंग ही कहते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द बेस्ट एंड फ्रूटफुल एक्सरसाइज टू जनरेट पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स एंड क्रिटिकल प्रॉब्लम। कोई भी क्रिटिकल या बहुत ही ज़्यादा जो क्रिटिकल है या कॉम्प्लेक्स है, जटिल है प्रॉब्लम, उस पर जितने ज़्यादा सॉल्यूशन अगर आप पॉसिबल जनरेट कर सके, पॉसिबल हो आपके लिए, वो किया जाता है। इसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं।
तो ये बेस्ट एक तरीका होता है जिसमें एक जो प्रॉब्लम है, जटिल जो भी प्रॉब्लम समस्या है, उस पर कई सारे सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के द्वारा। इट इज़ एन ओल्डेस्ट एंड बेस्ट नोन टेक्निक फॉर स्टिमुलेटिंग क्रिएटिव थिंकिंग। अच्छा, क्रिएटिविटी भी यहाँ पे आपकी दिखती है, आप अपने थॉट, अपने विचार आप सोच रहे हैं खुद, तो यहाँ पे आपकी क्रिएटिव थिंकिंग भी क्या हो रही, स्टिमुलेट हो रही है ना। तो यहाँ पे ये जो स्टिमुलेटिंग क्रिएटिव थिंकिंग है ना, ये आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है इससे कोई क्वेश्चन भी आ जाए इस तरह से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो क्रिटिकल या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आप ढूंढते हैं, ढेर सारे में से ढूंढते हैं, फिर आपको जो सही लगता है उसको आप यूज़ करते हैं, जिसमें आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो सीटेट में प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। तो अभी ये जो 2024 जो 21 जनवरी को एग्जाम हुआ था, ठीक है, रिसेंट, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व लर्निंग टू राइट वेल इन लैंग्वेज। जब आप लैंग्वेज में लिखते हैं, अच्छा लिखने के लिए कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पे दिया हुआ है, जॉटिंग डाउन द पॉइंट्स, मेकिंग एन आउटलाइन, राइटिंग द ड्राफ्ट, एडिटिंग एंड फाइनलाइजिंग। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। सेकंड, ब्रेनस्टॉर्मिंग, मेकिंग एन आउटलाइन, ड्राफ्टिंग, जॉटिंग डाउन द पॉइंट, एडिटिंग, फाइनलाइजिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग, जॉटिंग डाउन द पॉइंट, राइटिंग द ड्राफ्ट, मेकिंग एन आउटलाइन, एडिटिंग, फाइनलाइजिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग, जॉटिंग डाउन द पॉइंट्स, राइटिंग द ड्राफ्ट, एडिटिंग, मेकिंग एन आउटलाइन। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, आप बहुत सारे आपके जो थॉट आते हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको लग रहा है कि हाँ ये है, इस पे बनाना चाहिए, जैसे आपने 5-6 चीज़ सोच ली और उसमें से आपको 2-3 सही लग रहे हैं, तो उसके पॉइंट्स आप नोट कर लिए, तो उसको जॉटिंग डाउन द पॉइंट्स बोलते हैं। जॉटिंग डाउन द पॉइंट्स मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपने लिख लिया, सही। फिर आपने एक आउटलाइन बनाया। आउटलाइन हमने देखा विजुअल जो स्ट्रक्चर देता है वो होता है, तो विजुअल स्ट्रक्चर देने से पहले आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको जॉटिंग डाउन करेंगे, है ना। इसके बाद आप एक राइटिंग करेंगे, राइटिंग द ड्राफ्ट, मतलब इस यहाँ पर आप लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप उसको एडिटिंग करते हैं, फिर फाइनलाइज करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट आंसर ही सही हो जाएगा। बाकी में देखिए, आप देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग है, मेकिंग एन आउटलाइन, तो आउटलाइन तो आप पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट को जॉट डाउन करने से के बाद करेंगे। यहाँ पे पहले दे दिया है, उसके बाद ड्राफ्टिंग बोला है, तो ड्राफ्टिंग भी बाद में आता है, तो ये यहाँ पे ही गलत हो गया। ब्रेनस्टॉर्मिंग, जॉटिंग डाउन द पॉइंट तो ठीक है। राइटिंग द ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट लिखने से पहले तो आपको एक आउटलाइन बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे बोला है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जॉटिंग डाउन द पॉइंट, राइटिंग द ड्राफ्ट, तो फिर से यहाँ पे ड्राफ्टिंग को पहले बोल दिया गया है, उसके बाद एडिटिंग बोला है। तो राइटिंग द ड्राफ्ट से पहले तो आपको एक आउटलाइन बनानी पड़ेगी ना, मेकिंग एन आउटलाइन, तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया। इसका सीक्वेंस सबसे बेस्ट आपका है आंसर ब्रेनस्टॉर्मिंग, सॉरी यहाँ पे ना ये ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ये ब्रेनिंग लिख गया है, ठीक है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे आप, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखेंगे, जॉट डाउन करेंगे यानी नोट बनाएंगे, उसके बाद एक आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन जैसे कि एक विजुअल स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप क्या 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 लिखेंगे, इस तरह से आप बनाते हैं। उसके बाद आप लिखना शुरू करते हैं। लिखना शुरू करने के बाद आप एडिटिंग करते हैं, जहाँ पे रिवाइज वगैरह किया जाता है, पंक्चुएशन, ग्रामर और स्पेलिंग एरर्स ये सब देखा जाता है। फिर एक प्रूफ रीडिंग दी जाती है, उसी को हम फाइनलाइज करते हैं। प्रूफ रीडिंग देने के बाद वही आपका फाइनलाइजिंग होता है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि ये भी सीटेट 2024 पेपर 1 में पूछा है। ये पेपर 2 का था, पेपर 2 में पूछा था, ये पेपर 1 में पूछा है। A student of class 5 says, I give my work a final check for accuracy before submitting it to the teacher that the student is working at the writing stage of। देखिए, एक बच्चा बोल रहा है क्लास 5 का कि मैं अपने वर्क को जब मैं टीचर को सबमिट करता हूँ उससे पहले एक फाइनल चेक देता हूँ कि सही है कि नहीं है। एक्यूरेसी मतलब क्या सही है क्या नहीं है, तो वो क्या है, तो ये तो लास्ट स्टेज होती है। लास्ट स्टेज होती है ना, हमने पढ़ा। जब लास्ट स्टेज कब आती है, जब आप पूरा एक्यूरेसी, ग्रामर की एक्यूरेसी, स्पेलिंग एरर, पंक्चुएशन सब कुछ आप चेक कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग ही आपका फाइनलाइज करता है राइटिंग को, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रूफ रीडिंग। नेक्स्ट,
द प्रोसेस अप्रोच इन राइटिंग इन्वॉल्व, देखिए प्रोसेस अप्रोच जो राइटिंग में इन्वॉल्व होता है वो क्या क्या होता है, तो फिर से ये वही क्वेश्चन उसी टाइप का आया है। तो सबसे पहले तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, हमने देखा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग सबसे पहले है वो आपका सही होगा और बाकी जो आया है वो गलत हो जाएगा। तो ये आउटलाइनिंग राइटिंग ये ऐसे ही यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि आउटलाइन पहले नहीं आता है, राइटिंग भी नहीं आता है। अब देखेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग में 2 है, इनमें से कौन सा सही। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हम क्या करते हैं, या तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को जॉट डाउन करेंगे, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट को जॉट डाउन नहीं दिया हुआ है, आउटलाइनिंग दिया है उसके बाद वाले स्टेप, तो वो भी सही है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट एंड फाइनल ड्राफ्ट, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे बोल रहा है ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आउटलाइनिंग देंगे, फिर ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, प्रूफ रीडिंग करेंगे और उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट करेंगे। तो ये आपका आंसर है 4th नंबर। पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, आउटलाइनिंग करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, ड्राफ्टिंग में आप लिखना शुरू करते हैं, फिर उसको आप चेक करते हैं, रिवाइज करते हैं, उसके बाद रिवाइज करने के बाद प्रूफ रीडिंग देते हैं, एक फाइनल चेक देते हैं, फिर उसको आप फाइनल राइटिंग के तौर पे लिखते हैं, ठीक। नेक्स्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स, अब हमने ब्रेनस्टॉर्म तो पढ़ लिया क्या होता है, इससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। देखिए 20 दिसंबर 2021 का है ये पेपर, उन्होंने पूछा है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होता क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन बोला है टू बी अवेयर ऑफ एन आइडिया ऑन टॉपिक, टू डू सम मेंटल एक्सरसाइज, टू मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड समथिंग, टू गिव सम काइंड ऑफ स्टिमुलस टू ब्रेन। तो देखिए ब्रेन को स्टिमुलस करना ये गलत है, कुछ किसी चीज़ को समझने के लिए हमको एफर्ट लगाना ये भी गलत है, टू डू सम मेंटल एक्सरसाइज ये भी गलत है। ये होता है जो आपका जो टॉपिक दिया गया है उस पर आइडिया जनरेट करना, तो आप अवेयर होते हैं कि क्या टॉपिक है और क्या थॉट आपके क्या आइडियाज़ होने चाहिए, तो उससे आप अवेयर होते हैं, तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। टू बी अवेयर ऑफ एन आइडिया ऑन टॉपिक, जो टॉपिक दिया गया है उसके जो भी कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, उसके बारे में आप अवेयर होते हैं, ये होता है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। कोई टॉपिक ही आपको दिया जाता है, कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है, क्या उसके बारे में है, क्या है, उसको लिखना है आपको खुद सोचिए, तो उसके बारे में आप अवेयर होते हैं, तब आप उसको सोचते हैं और लिखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस अप्रोच ऑफ राइटिंग। अब देखिए प्रोसेस अप्रोच में राइटिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा पैटर्न को इसमें चेंज किया है, आप अगर नोटिस करेंगे, देखिए है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या थोड़ा सा चेंजेस है। प्रोसेस अप्रोच में कौन सी स्टेजेस हैं, तो हमें पता है प्रोसेस अप्रोच जब स्टार्ट होता है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से स्टार्ट होता है। तो जहाँ जहाँ आउटलाइनिंग और राइटिंग दिया है ये ऐसे ही यहाँ पे हम इसे गलत मान लेंगे। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग 2 जगह दिया है, इसमें भी हम समझेंगे क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आउटलाइनिंग होती है, ये ठीक है, उसके बाद ड्राफ्टिंग होती है, रिवाइज करते हैं, प्रूफ रीड करते हैं, ड्राफ्टिंग द फाइनल राइटिंग। तो यही 3rd नंबर आपका आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग है, फिर राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट दिया है, फिर फाइनल ड्राफ्ट। तो फाइनल ड्राफ्ट या फाइनल ड्राफ्ट से पहले फर्स्ट ड्राफ्ट ठीक है, लेकिन आउटलाइनिंग करना ज़रूरी है, जिससे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी जॉट डाउन करते हैं। अगर वो पॉइंट दिया हुआ है तो उसको भी नोटिस करेंगे, यहाँ पे नहीं दिया है तो हम आउटलाइनिंग को मान के चलेंगे। सेकंड स्टेप, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आउटलाइनिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, प्रूफ रीडिंग एंड ड्राफ्टिंग द फाइनल राइटिंग। आपका 3rd नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन, स्क्रिबलिंग इज अ स्टेज ऑफ। देखिए स्क्रिबलिंग क्या होता है, ये ऐसे बच्चे कुछ भी लिखते हैं ना, जैसे ए नहीं लिख रहे हैं, मतलब प्री स्कूलर की बात की जाए, प्राइमरी से भी पहले, प्री स्कूलर मतलब नर्सरी से भी पहले प्ले ग्रुप में भेजा जाता है, या शुरू शुरू में बच्चे नर्सरी जाते हैं तो ABCD एकदम से नहीं लिखना सीखते हैं, वो क्या है कुछ भी ऐसे लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या फिर इस तरह से स्क्रिबिंग कर रहे हैं, उसे प्रॉपर लिखना नहीं सीखे हैं, उसको स्क्रिबिंग कहा जाता है। आपने भी देखा होगा अपने आसपास, या फिर बहुत सारे ऐसे लर्नर होंगे हमारे जिनके छोटे छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, उन्होंने देखा होगा स्कूल शुरू करने से पहले, प्रॉपर स्कूल शुरू करने से पहले जब वो प्ले स्कूल या प्री स्कूल में डालते हैं उनको, तो वो अच्छे से जब नहीं लिख पाते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं, तो इस तरह से स्क्रिबलिंग करते हैं, एक वो ऐसे बना रहे हैं, है ना। तो इस तरह का जो राइटिंग होता है वो स्क्रिबिंग कहलाता है। तो स्क्रिबलिंग जो है वो कौन सी स्टेज होती है, राइटिंग की स्टेज होती है, ना तो रीडिंग होता है, ना लिसनिंग होता है, ना स्पीकिंग होता है, ये एक राइटिंग की स्टेज होती है स्क्रिबलिंग, ठीक है। राइटिंग से भी पहले की स्टेज है, सॉरी राइटिंग में जब आप लिखना शुरू करते हैं उसकी पहले की स्टेज है, जब बच्चा लिखना नहीं जानता है, ठीक। नेक्स्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक इज यूजफुल फॉर, फिर से ब्रेनस्टॉर्मिंग का आ गया, जो कि सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो टेक्निक है वो किस चीज़ के लिए यूजफुल है। तो देखिए ओवरकमिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्पेलिंग, सिर्फ स्पेलिंग नहीं देखा जाता, गलत हो जाएगा। हेल्पिंग स्टूडेंट इन फॉर्मिंग न्यू सेंटेंस, ये भी गलत है। डेवलपिंग लर्नर वोकेबलरी, ये भी गलत है,
ये सब उसके अंतर्गत शामिल होते हैं। लेकिन क्या है, इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स स्पॉन्टेनियस सेंसिटिविटी। स्पॉन्टेनियस सेंसिटिविटी का मतलब कोई चीज़ आपको तुरंत बोल दिया जाए स्पॉन्टेनियसली, उसी टाइम पे कोई टॉपिक दे दिया जाए, बोले इस पे आप बेस्ट मतलब कितने आइडिया दे सकते हो जनरेट करके सोच के बताओ, तो उस समय बच्चा उसे रिएक्ट करे। कि कोई एक टॉपिक दिया गया है जैसे कि एनवायरनमेंट या ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है, उस पर क्या करना चाहिए, अब बच्चा उसको सोचेगा। तो जो स्पॉन्टेनियस टॉपिक है उस पर उसकी जो सेंसिटिविटी होती, संवेदनशीलता होती सोचने की, वो कैसी होनी चाहिए, उसको इम्प्रूव किया जाता है। तो ये होता है आपका आंसर, इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स स्पॉन्टेनियस सेंसिटिविटी। जो अगर जिस समय जो टॉपिक पूछ लिया जाए उसके प्रति कितनी संवेदनशीलता के साथ वो उसको रिएक्ट करता है और उस पर थॉट या आइडिया जनरेट कर पाता है, इसे हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा, यहाँ से ये क्वेश्चन ख़त्म। और आज हमने समझा कि प्रोसेस अप्रोच जो है राइटिंग में क्या होता है, 5 जो स्टेजेस होते हैं राइटिंग के वो हमने अच्छे से पढ़ा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो हमने देखा। और ब्रेनस्टॉर्मिंग क्योंकि बार बार क्वेश्चन में आ रहा था, तो मुझे लगा ब्रेनस्टॉर्मिंग को इसके साथ ही इंक्लूड करके आपको डिटेल में समझा दिया जाए। तो मैं ऐसी आशा करती हूँ जो आज मैं आपको समझाने की कोशिश करी हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसी तरह की हेल्पफुल और रिसोर्सफुल टॉपिक लेकर आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे आपको हेल्प कर सकें और रिसोर्सफुल हों। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।